देश विदेश की खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। तर्जुमा: अल्लाह सिर्फ एक है, उसके सिवाय कोई माबूद नहीं, और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके सच्चे पैगंबर हैं। अल्लाह के हुक्म से हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ही इस्लाम धर्म को लोगों तक पहुंचाया है। आप हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम के आखिरी नबी हैं। आपके बाद अब क़यामत तक कोई नबी नहीं आने वाला। इस्लाम के आने से पहले अरब में कबीलाई संस्कृति का जाहिलाना दौर था। हर कबीले का अपना अलग धर्म था और उनकी देवी देवता भी अलग ही थे। कोई मूर्ति पूजक था तो कोई आग को पूजता था। यहूदियों और ईसाइयों के भी कबीले थे, लेकिन वे भी मजहब के बिगाड़ का शिकार थे। ईश्वर यानी अल्लाह को छोड़कर लोग व्यक्ति और प्रकृति पूजा में लगे थे। इस सब के अलावा भी पूरे अरब में हिंसा का बोलबाला था। औरतें और बच्चे महफूज नहीं थे। लोगों की जानमाल की सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं थी। सभी और बद इंतजामी थी। इस अंधेरे दौर से दुनिया को बाहर निकालने के लिए अल्लाह ने इस्लाम को लोगों तक पहुंचाने के लिए हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैगंबर बनाकर दुनिया में भेजा। कुछ विद्वानों के मुताबिक इस्लाम के संस्थापक पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्मदिन हिजरी रबीउल अव्वल महीने की 12 तारीख को मनाया जाता है। 571 ईस्वी को शहर मक्का में पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्म हुआ था। मक्का सऊदी अरब में स्थित है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद साहब यानी पिता का नाम अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब था और वालिदा यानी माता का नाम आमना था। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पिता का इंतकाल उनके जन्म के 2 माह बाद ही हो गया था। ऐसे में उनका लालन पालन उनके चाचा अबू तालिब ने किया। आपके चाचा अबू तालिब ने आपका ख्याल उनकी जान से भी ज्यादा रखा। इबादत और इल्हाम: आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बचपन से ही अल्लाह की इबादत में लगे रहते थे। आपने कई दिनों तक मक्का की एक पहाड़ी अबुलुन नूर पर इबादत की। 40 वर्ष की आयु में आपको अल्लाह की ओर से संदेश यानी इल्हाम प्राप्त हुआ। अल्लाह ने फरमाया, ये सब संसार, सूर्य, चांद, सितारे मैंने पैदा किए। मुझे हमेशा याद करो, मैं केवल एक हूँ, मेरा कोई मानी सानी नहीं है। लोगों को समझाओ। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा करने का अल्लाह को वचन दिया, तभी से उन्हें नबूवत प्राप्त हुई। कुरान: हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो अल्लाह की पाक किताब उतारी गई वह है कुरान। अल्लाह ने फरिश्तों के सरदार जिब्राहील अलैहिस्सलाम के मार्फत पवित्र संदेश वही सुनाया। उस संदेश को ही कुरान में संग्रहित किया गया है। कुरान को नाजिल हुए लगभग 1400 साल हो गए, लेकिन इस संदेश में जरा भी रद्दोबहल नहीं की गई है। सबसे पहले ईमान। नबूवत मिलने के बाद आप हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को ईमान की दावत दी। मर्दों में सबसे पहले ईमान लाने वाले सहाबी हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु रहे। बच्चों में हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु सबसे पहले ईमान लाए और औरतों में हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला ईमान लाई। वफात 632 ईस्वी 28 सफर हिजरी सन 11 को 63 वर्ष की आयु में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में दुनिया से पर्दा कर लिया। उनकी वफात के बाद तक लगभग पूरा अरब इस्लाम के सूत्र में बन चुका था और आज पूरी दुनिया में उनके बताए तरीके पर जिंदगी गुजारने वाले लोग हैं।